लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। पीएमएस जीके का जो प्रॉब्लम है वो उसका लेंथी सिलेबस नहीं है, जबकि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है। अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट्स आमतौर पे अच्छी खासी तैयारी करते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। इसकी रीजन ये नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं की होती या फिर उन्होंने जो है वो चीजों को इग्नोर किया होता है। जबकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने फोकस इस चीज के ऊपर किया होता है जो एग्जाम में आमतौर पे चीजें पूछी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कैपिटल सिटीज को तैयार किया होता है, उन्होंने करेंसीज को तैयार किया होता है जो पिछले कई सालों से आ ही नहीं रहे, एग्जाम के अंदर पूछे ही नहीं जाते। इस बेसिस पे अगर आज हम देखें, लगभग आपके पीएमएसजी के 2026 पीएमएसजी के में 20 दिन बाकी हैं। तो क्या इस इन 20 दिनों में तैयारी की जा सकती है? अगर हम इन 20 दिनों को स्मार्टली और इंटेलिजेंटली यूज करें तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इन 20 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। उस लेवल की तैयारी की जा सकती है कि ना सिर्फ आप लोग इस पेपर को आसानी से पास करेंगे, बल्कि आप एक अच्छा स्कोर भी इंश्योर करेंगे। तो आप लोगों के लिए कुछ की एरियाज और एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने अगले 20 दिनों तक फोकस करना है। अब ये जो टोटल की एरियाज है जिनको हाईलाइट किया गया है वो टोटल 8 हैं। मैं वन बाय वन उन सब के यहाँ पे नाम पहले कॉल करूंगा और उसके बाद उन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन में करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली जो की एरिया है या सबसे पहले जो डोमेन है और एस्पेक्ट है, दैट इज जनरल साइंस। दूसरा और सेकंड करंट अफेयर्स, थर्ड पाकिस्तान अफेयर्स, जो फोर्थ है वो इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज है, जो फिफ्थ है दैट इज उर्दू, जो सिक्स्थ है दैट इज मैथ्स और एबिलिटी, जो सेवंथ है दैट इज जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी, और जो एट्थ है दैट इज इंग्लिश। तो ये टोटल की एरियाज है जहां से जीके आपका पूछा जाएगा। अब इनमें हम वन बाय वन ये डिस्क्राइब करेंगे कि आपको किसी भी डोमेन में कितनी डेप्थ तक जाना है और किन किन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर को इंश्योर कर सकें अपकमिंग पीएमएसजी के पेपर में। अब सबसे पहला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने सबसे पहले डिस्क्राइब करना है, दैट इज जनरल साइंस। वैसे तो जनरल साइंस की फर्दर अपनी डोमेन्स हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि पीएमएसजीके में जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है वो आमतौर पे 10 से 15 मार्क्स बेस्ड होता है। ठीक हो गया। अब पीएमएस के जीके में जो जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें फर्दर कुछ कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज को आप बस जहन में रखिएगा और उनमें मोटी मोटी बातें आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में से कुछ चीजें पूछी जाती हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई ऐसी डोमेन्स नहीं है कि अलग-अलग उनसे पूछा जाता है, उनको मिक्स करके मिला के पूछा जाता है, जैसा कि एसिड बेसिस हैं, लॉज ऑफ मोशन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको किन ने कब-कब जो है वो डिस्कवर किया था। तो इस तरह की बेसिक चीजें, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं थ्रू द सिलेबस और फ्रॉम द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसका अच्छा खासा प्रोपोर्शन होता है, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्योंकि ज्यादातर चीजें हैं, देखिए उसमें ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम में से भी कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है। डिजीजेस इसमें आ जाती हैं, कौन सी डिजीज किस पर्टिकुलर उसका क्या फैक्टर होता है, कौन सा उसका वेक्टर होता है, क्या कॉज है, तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो मोस्ट आस्क्ड वर्जन है बायोलॉजी में, दैट इज विटामिन। कौन सा विटामिन, उसकी डेफिशिएंसी और उसका सोर्स क्या है, कौन सी डिजीज होती है उसकी डेफिशिएंसी से। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, फॉर एग्जांपल विटामिन सी, बी, इस तरह से विटामिन के सोर्सेज इनका और इनके जो साइंटिफिक नेम्स है वो क्या है। तो ये बायोलॉजी वाला पार्ट से ये चीज भी पूछी जा सकती है। बाज औकात वो कोई भी ट्री स्ट्रक्चर से भी चीजें पूछ लेता है, ह्यूमन एनाटमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ब्लड वेसल से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये वो डोमेन्स हैं जिनको यहां पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। इसके अलावा जनरल साइंस में जो आजकल एक और चीज भी साथ साथ एड अप हो रही है, दैट इज क्लाइमेट क्राइसिस और द स्टडी ऑफ और द डोमेन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो उस सिनेरियो में क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा जो उसमें गैस इन्वॉल्व्ड है वो कौन सी है जी? CO2 है। उसके अलावा जो जो जिस कौन सी गैस है जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है क्लाइमेट चेंज को कॉज करने का, दैट इज CH4, मीथेन। और इसी तरह से ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, उसको भी एक अलग से डोमेन ट्रीट किया जा रहा है इन्वायरमेंटल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। और जनरल साइंस का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट डोमेन है जनरल साइंस में से,
वो है जी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी डोमेन है जिसमें से कभी भी शायद ही ऐसा पेपर हो कि उसमें से कभी क्वेश्चन ना आए हो। 2 से 3, 3 से 4 और कुछ केसेस में 5 मार्क्स जो है वो एस्ट्रोनॉमी से पूछे जाते हैं आम तौर पे। एस्ट्रोनॉमी में कौन-कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहली तो चीज है आपका सोलर सिस्टम। इस प्लेनेट अर्थ की क्या एज है, सोलर सिस्टम की क्या एज है, और उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं उनके फीचर्स, जो वार्मेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, एंटाई क्लॉकवाइज कौन सा प्लैनेट जो है वो रोटेट करता है, उसके अलावा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कौन सा प्लैनेट है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, जो ब्लैक होल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इवेंट होराइजन क्या है, सिंगुलैरिटी क्या है, पुल्सार क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, और इस तरह से चीजें, जो सन की जो कोर है उसका टेम्परेचर क्या है, कौन सा वहां पे रिएक्शन हो रहा है, इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं पीएमएसजीके में, जो कि उसकी डोमेन है एस्ट्रोनॉमी। ठीक हो गया? तो इसी तरह से ये यहाँ पे हमारा जो जनरल साइंस वाला पार्ट है वो एंड होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को। अब करंट अफेयर्स के हवाले से ऑलरेडी भी मेरी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। लेकिन करंट अफेयर्स के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब आप सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जीके में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो आपको फोकस करने की जरूरत है सिर्फ ईयर 2025 के ऊपर और अर्ली इवेंट्स ऑफ 2026। चाहे आप सीएसएस करंट अफेयर्स के पेपर पे फोकस कर रहे हो या फिर पीएमएस जीके के लिहाज से करंट अफेयर्स पे आप फोकस कर रहे हो, तो उसके लिहाज से आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है ईयर 2025 के इवेंट्स पे और 2026 के इवेंट पे। तो इस लिहाज से आप लोग देखिए कि ईयर 2025 में कौन सी हैपनिंग्स हुई, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कब किया, यूएसए ने कौन सा वेपन यूज किया या कौन से फाइटर जेट्स यूज किए हैं ईरान के ऊपर अटैक करने में, नेटो का समिट कहां पे हुआ, एससीओ का समिट कहां पे हुआ, जो कॉप समिट इस साल हुआ है वो कहां पे हुआ है, और कौन सा उसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर था इस साल जो बेलम ब्राजील में हुआ कॉप 30, और इसी तरह से कॉप 31 कहां पे होना है, नेक्स्ट समिट्स कहां पे होने हैं, ये सारी चीजें आपसे जीके में पूछी जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अभी रिसेंटली डील्स चलती रही हैं, तो रियाद समिट क्या था, उसके अलावा इस्तांबुल समिट की क्या सिग्निफिकेंस है, उसके अलावा शर्म अल शेख जो समिट हुआ है वो कब हुआ, जो ट्रम्प्स 20 प्लान है वो क्या है, और रिसेंटली जो कि यूएसए ने कैप्चर किया है मेड्यूरो को, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो उससे रिलेटेड डेट्स क्या है, यूएसए ने कौन सी जो है वो अपनी फोर्सेस को यूज किया, कौन सी उसमें शिप यूज हुई है, तो सारी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कि लिंक्ड है 2025 से। एसएमडीए किस डेट को साइन हुआ, कौन सा इवेंट कब हुआ और कहां पे हुआ, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स है, मैंने आपको यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया है किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो वो चीजें जो है वो आपको करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट डोमेन है, दैट इज पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स का जो डाटा है वो आमतौर पे इस तरह से उसको देखा जाता है कि 1857 फ्रीडम वॉर से ऑनवर्ड जो कुछ भी हुआ दैट इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। तो आप भी उसी तरह से उसको तैयार कीजिए। अब फ्रीडम वॉर 1857 की, उसके बाद के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और जहां जहां पे एमसीक्यू को सेट हो सकता है, आपने उनको तैयार कर लेना है। ठीक हो गया? जैसा कि अलीगढ़ मूवमेंट है, कब स्टार्ट हुई, क्या पर्पस था, साइंटिफिक सोसाइटी कब इस्टेब्लिश की गई, क्या पर्पस था, जो मुरादाबाद में स्कूल बनाया गया कब बनाया गया, क्या पर्पस था, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी डेट आपको पता होनी चाहिए, जो अलीगढ़ कॉलेज है, अलीगढ़ स्कूल है, उसकी उसके बाद उसका कॉलेज बनना है, फिर यूनिवर्सिटी बनना है, ये तीनों डेट्स आपको पता होनी चाहिए। आईएनसी कब बनी, अच्छा एआईएमएल कब बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सिमला डेपुटेशन कब हुआ, उसके बाद आप लोग देखिए कि एनलमेंट ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड देन एनलमेंट ऑफ बंगाल कब हुई, और इसी तरह के जो रॉलेट एक्ट है, खिलाफत मूवमेंट है, नेहरू रिपोर्ट है, और जो 14 पॉइंट्स ऑफ कायद है, ये कब कब हुए और क्या पर्पस था इनका, इस तरह की छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप सीक्वेंस के लिहाज से करते चले जाएंगे, तो ये सारी आपको आपके दिमाग में एक तो सेंस भी बनाएगी क्या पर्पस है, और जनरली आपकी ओवरऑल सीएसएस की तैयारी भी होगी, और पाकिस्तान स्टडीज जो पीएमएस में एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है उसके लिहाज से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और पीएमएस जीके के लिहाज से भी तैयारी हो जाएगी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज,
और उसके बाद जो है वो वेवल प्लान, उससे पहले बल्कि लाहौर रेजोल्यूशन, उसके बाद जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान, जून 3 प्लान, 1947 में पाकिस्तान का बनना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पाकिस्तान के अर्ली इश्यूज, फिर मार्शल लॉज, फिर तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस और उनके फीचर्स और उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया, फिर 1970s का टाइम और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसके ऊपर ये सारी चीजें, फिर जो है वो आज के लिहाज से भी पाकिस्तान के आज के पॉलिटिकल इश्यूज और खास तौर पे 26 और 27 अमेंडमेंट कब पास हुई, क्या पर्पस था, कौन सा इसमें इंस्टीट्यूशन जो है उसकी पावर्स को क्लिप करने की कोशिश की गई है, तो दैट इंटेल्स पाकिस्तान अफेयर्स। तो इन इन चीजों को आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स में जो है वो डिस्कस कर लेना है। जो फोर्थ की एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, दैट इज उर्दू। आई डोंट नो कि लोग क्यों उर्दू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, हालांकि उर्दू के भी इक्वल मार्क्स होते हैं और उसके अलावा उर्दू का जो पीएमएस है उसमें तो एक फुल फ्लैश पेपर होता है 100 मार्क्स का। तो उर्दू में आप लोगों ने जिन चीजों के ऊपर फोकस करना है वो है उर्दू के अंदर जो तहरीकें हैं, तहरीकें मुख्तलिफ चली हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, तरक्की पसंद तहरीक है, जैसे कब चली, क्या पर्पस था, वगैरह वगैरह। उर्दू की जो फेमस किताबें हैं वो कौन सी हैं, किताब कपास का फूल किसने लिखी, उर्दू के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं और उनके उर्दू के अंदर जो राइटर्स हैं उनको तैयार करना है और उनकी फिर जो भी खिदमात है उनके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। और उसके अलावा जो उर्दू ग्रामर है वो भी जेनेरिक बेसिस पे आपने उसको भी देख लेना है, ताकि उर्दू वाले जो 4 से 5, 5 से 7 जो भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाए पेपर में, आप बेटर पोजीशन पे हो कि आप उनको अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। इसके अलावा जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है दैट इज इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसमें जो इस्लामिक हिस्ट्री है उससे रिलेटेड डेट्स को करने की जरूरत है, खासतौर पर खिलाफत का टाइम, फर्स्ट खलीफा, सेकंड खलीफा, उससे रिलेटेड जो डेट्स हैं उनको तैयार करें। उसके अलावा जो इस्लाम के बेसिक बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम, उनको भी तैयार करने की जरूरत है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनको भी तैयार करने की जरूरत है। और इससे रिलेटेड जो इनकी फर्जियत है वो किस टाइम पे हुई, किस डेट को हुई, नमाज कितने, किस डेट को, किस हिजरी को जो है वो हुई, और फिर जो है वो हिजरत से पहले और हिजरत के बाद के इवेंट्स को आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा जो कुरानिक फीचर्स हैं उनको भी आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है कि किन चीजों का जिक्र कितनी बार आया है, जो ज़कात है उसके मसारिफ किस सूरा में बताए गए हैं और कितने हैं, टोटल सूरा कितनी है, कौन सी सूरा है जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह है, कौन सी सूरा है जिसके अंदर जो कि विदाउट बिस्मिल्लाह है। तो इस तरह से ये कुरानिक फीचर्स हैं जिनको आपको करने की जरूरत है। इसी तरह से और भी चीजें मैंने तो सिंपल हाईलाइट की हैं, और भी इस तरह का पॉइंट्स हैं जो आपको करने चाहिए। ये मैंने आपको डायरेक्शन दी है जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो जिसको तैयारी करनी है। इसके अलावा जो सिक्स इंपॉर्टेंट की एरिया है दैट इज मैथ्स एंड एबिलिटी। वैसे तो मैथ्स एंड एबिलिटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन आमतौर पे सब्जेक्टिव बेसिस पे इनको इकट्ठे ही डिस्कस किया जाता है, एक ही जगह का सिलेबस इनको बनाया जाता है। तो स्पीकिंग ऑफ मैथ्स, मैथ्स में आमतौर पे आप लोग ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं, बेसिक अलजेब्रा को डिस्कस करते हैं, बेसिक अरिथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, ठीक हो गया, ये चीजें आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद मीन है, मोड है, मीडियम है, मीडियन है, इन चीजों को भी आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एबिलिटी की, तो एबिलिटी इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। उसमें अपेरेंटली कोई ना कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो आपकी रीजन की बेसिस पे इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन नोन एज अहमद इज सिटिंग एट वन प्लेस इन अ रो, कि एक बंदा जिसका नाम अहमद है वो एक रो में बैठा हुआ है। अगर रो को हम राइट साइड से जो है उनको वो करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो 11th नंबर पे है। और अगर लेफ्ट साइड से हम उनको जो है वो काउंट करते हैं उनकी पोजीशन को, तो वो 7th नंबर पे है। तो बताइए टोटल रो में कितने लोग बैठे हुए हैं उसके, लाइक 10 इस साइड पे बैठे हुए हैं क्योंकि वो 11th है, और दूसरी साइड पे 6th है क्योंकि वो 7th है। तो इस सिनेरियो में आप टोटल काउंट करके आप बता देंगे कि ये है जी इसमें एबिलिटी बेसिस का आंसर। उसके अलावा और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि जी 6 लोग हैं, एक है ए बी सी, 3 है ए बी सी और बाकी 3 है एक्स वाई सी। तो उसमें आप लोगों ने इन सबको गाड़ियों में इस तरह से बिठाना है कि ए जो है वो बी के साथ बैठे, बी जो है वो सी के साथ नहीं बैठे, और जो एक्स और वाई है वो लाजमी एक साथ बैठने चाहिए, एक्स वाई एंड सी जो है वो एक ही गाड़ी में मौजूद हों। तो इस तरह से आपसे आमतौर पे क्वेश्चन जो है वो एबिलिटी बेस्ड पूछे जाते हैं। तो दिस इज हाउ, दिस इज द डायरेक्शन आई एम गिविंग यू, जो कि आपने जिनके ऊपर फोकस करना है अपने रिमेनिंग डेज में। जो सेवंथ की एरिया है दैट इज वर्ल्ड जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी। वैसे तो ज्योग्राफी को आमतौर पे अलग ही एक डोमेन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन क्योंकि उसका कोई ज्यादा हिस्सा नहीं होता, दैट इज वाई उसको फिर मैंने अटैच किया है वर्ल्ड जनरल नॉलेज के साथ।
वर्ल्ड जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज में एक तो सबसे पहले तो डोमेन आप लोगों ने जो तैयार करनी है वो है जी टॉलेस्ट, बिगेस्ट, ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट, लेटेस्ट जिसे हम कहते हैं, और डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट। इस तरह से वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल है। जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है, ओल्डेस्ट जो है वो स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने इस तरह से करनी है, दैट इंटेल्स वर्ल्ड जनरल नॉलेज। डीपेस्ट क्या है, डीपेस्ट लेक कौन सी है, लेक बैकाल है। तो इसी तरह से रशिया में, तो इसी तरह से आप लोगों ने ये चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। बिगेस्ट जो सेकंड, अच्छा बिगेस्ट जो वो है डेजर्ट है वो कहाँ पे है, कौन सा है। इसके अलावा बेसिक ज्योग्राफी, पाकिस्तान से रिलेटेड ज्योग्राफी कर लेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में टोटल कितने डेजर्ट्स हैं, पाकिस्तान में कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, सिंध में कौन सी माउंटेन रेंज है, और पंजाब और जो बलूचिस्तान है उसके बॉर्डर पे कौन सी माउंटेन रेंज है। तो ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी है जिसको आपको तैयार करने की जरूरत है। तो इस तरीके से वर्ल्ड जनरल नॉलेज में कुछ और भी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर हाईलाइटेड प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है आजकल जिनकी कुछ ज्यादा ही बात हो रही है, जैसा कि निकोलस मेडियोरो की बात हो रही है, तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है आपसे कि फलां कंट्री उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, उनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है। तो इनके ऊपर भी सबको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। और उसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस हैं दुनिया भर में, इसके अलावा जो रिवर्स हैं, ये सारी चीजें आप जो है वो टॉप थ्री की सिचुएशन में, टॉप थ्री के केस में आप लोगों ने इन सारी चीजों को कर लेना है। और वर्ल्ड जनरल नॉलेज में दो और जो चीजें आप लोगों ने करनी है वो है, नंबर वन, इंटरनेशनल डेज, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेज। उसमें आप लोगों ने हर एक मंथ से रिलेटेड दो दो तीन तीन डेज देख लेने, और खास तौर पे दिसंबर, जनवरी और फेब के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेज है, उनको जरूर करके जाइएगा। क्योंकि अगर वो पूछेगा तो चांसेस यही है कि दिसंबर, जनवरी और फेब से रिलेटेड कोई ना कोई वो इंटरनेशनल यूएन इंटरनेशनल डे पूछ लेगा। तो इसको भी करने की जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों को एक और भी बात मैं बताऊं, एसडीजीज जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें कोई उसने एसडीजी ना पूछा हो। तो ये 17 गोल्स हैं, जैसा कि गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन। तो इसी तरह से गोल 1 टू गोल 17 को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन केस अगर इसमें से एक या दो गोल्स पूछे जाए तो आपके उसमें से आराम से पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। तो ये थी हमारी डोमेन वर्ल्ड जनरल नॉलेज। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट डोमेन पे, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो चीजें पूछी जाती हैं वो आमतौर पे वोकेबलरी बेस्ड है। कोई ईडीएम आपसे पूछा जाएगा कि फला ईडीएम है, इसका क्या मीनिंग है, चार ऑप्शंस में आपने उसका मीनिंग ढूंढना होगा। ईडीएम्स के ऊपर फोकस करें, वोकेबलरी के ऊपर फोकस करें, और उसके अलावा जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं इसके ऊपर भी फोकस करें। वैसे अच्छी तरह से इंग्लिश पार्ट की अगर तैयारी करके जाएंगे तो ये तैयारी ऑफ कोर्स आगे भी अप्लाई होगी। जो मेन स्ट्रीम पीएमएस का एसए पेपर है, और दूसरा जो इंग्लिश का कंपोजिशन, प्रेसिडेंट कंपोजिशन वाला पेपर होता है। तो इस तरीके से आपने इंग्लिश को भी इसमें तैयार करना है। और बेसिक जो ग्रामर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि करेक्शन होती है, एक आपको सेंटेंस दिया होगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे कि इसकी करेक्शन कौन सा सेंटेंस नीचे करेक्ट वर्जन है ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। ये वो की एरियाज थे जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। अब मैं वो की एरियाज को आइडेंटिफाई करूंगा जिनको सेफली इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, इस चीज की सर्टिफिकेशन हमें पास पेपर से मिल सकती है। पास पेपर्स चाहे सीएसएस हो, पीएमएस हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासतौर पे पीएमएस जीके का जब आप पास पेपर्स देखते हैं तो पीएमएस जीके के पास पेपर में पहला तो फायदा हमारा ये होता है कि जब आप उन पेपर्स को, पास पेपर्स को करके आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आप लोगों को ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड होता है, उस बेसिस पे आप उसमें अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, दो तीन चार मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर इवन रिपीट नहीं भी होता फिर भी आप लोगों को ये पता चल जाता है कि किन चीजों को तैयार करना है, किन चीजों को आप लोगों ने छोड़ देना है। आज जिन चीजों को, जिन डोमेन्स को सेफली इग्नोर किया जा सकता है इन माय ओपिनियन, वो है जी वर्ल्ड करेंसीज हैं, कैपिटल सिटीज हैं, डिफरेंट जो एयरपोर्ट्स हैं, डिफरेंट पोर्ट्स हैं, उनके नेम्स हैं, और इस तरह से जो कंट्रीज के इंटरनल जो चीजें आमतौर पे आप लोग किसी टाइम पे तैयार किया करते थे। फॉर एग्जांपल जो रशिया है उसका कैपिटल सिटी क्या है, नॉर्वे का कैपिटल सिटी क्या है, और डिफरेंट कंट्रीज के क्या कैपिटल सिटीज हैं, उनके एयरपोर्ट्स के नेम क्या है, और उसके अलावा उनकी करेंसीज कौन कौन सी हैं। इन चीजों को आप लोग सेफली इग्नोर कर सकते हो। ये चीजें आज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती। अगर इस चीज की आपको एविडेंस चाहिए तो आप पास पेपर को निकालिए,
जाइए, उसमें देखिए कि क्या इस तरह की चीजें पूछी गई हैं पिछले 3 से 4 पीएमएस में। तो ये वो डोमेन है जिसको सेफली इग्नोर किया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप सबको पता चल जाए कि अगले 20 डेज में किन डोमेन्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है और किन के ऊपर आप लोगों ने फोकस नहीं करना। अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय भी बताइए और साथ में कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछिए। थैंक यू।